हेलो दोस्तों, आज मैं इंस्टेंट बनने वाली ये पोहे की रेसिपी लेके आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सुबह जब झटपट हमें भूख लगती है और कुछ बनाना का मन नहीं करता है तो झटपट आप ये पोहा बना सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 4 हरी मिर्च काट कर और धनिए के पत्ती के डंठल। तो पत्ती और डंठल दोनों हमने यहाँ पर यूज़ किया है और इसे दरदरा हम पीस लेंगे। और यहाँ पर गैस पर रख दिया हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई को रखकर हम उसमें डाल दिए हैं 1 कप मखाने। मखानों को इस तरह से हम थोड़े से तेल में रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि मखाने बहुत ही अच्छे और कुरकुरे रोस्ट होकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 5 मिनट में रोस्ट कर लिए और ये मखानों को रोस्ट करके हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर गैस की आँच को हमने लो मीडियम रखा है और यहाँ पर हमने 1/4 कप मूंगफली के दाने डालकर उसे भी अच्छे से भून लिया है और इस तरह से बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट में इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और मूंगफली भी जब अच्छे से हमारी चटकने लगेगी यानी भूनकर तैयार हो जाएगी तो हम इसे भी निकाल लेंगे। मूंगफली और मखाने को भूनकर हम तैयार कर लिए तो इसे रख देते एक साइड और उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया 1 बड़े चम्मच तेल के। और यहाँ पर एक बड़े साइज का हमने आलू ले लिया था जिसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर तैयार कर लिया और इसे 2 पानी अच्छे से धुलकर हमने निकाल लिया। और इस तरह से अब इसे कढ़ाई में डालकर हम इसको करते हैं। हमें इसे 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमारा आलू पक भी गया है और क्रिस्पी भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम कढ़ाई के किनारे लाकर इसे हल्का सा रोक लेते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारे कढ़ाई में वापस चला जाएगा और आलू को हम निकाल कर एक साइड में रख देते हैं। फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा यानी 1 चम्मच जीरा हमने यहाँ पर डाला और 1 चम्मच हमने इसमें डाल दी है राई। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम चटक जाने देंगे। तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज आप अगर पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को डालकर हम हल्का सा इसे भून लेते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम कर दिए हैं और प्याज को इस तरह से हमने जब भून लिया है तो प्याज हमारी हल्की सी भून गई है। और इसमें आप डाल देंगे एक गाजर जिसे हमने छिलकर बारीक काट लिया है, छिलकर धुलकर बारीक काट लिया था। और इस तरह से अब गाजर को हल्का सा भूनकर हम इसमें डाल दिए हैं मटर 1 कप और इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए कि अच्छे से गाजर जो है हमारी और मटर पक जाए। बाद हमने इसे फिर से चेक किया तो मटर और गाजर हमारी हल्की पक चुकी थी। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का टमाटर काट लिया था, इसके बीज हटा दिए थे और इस तरह से हमने टमाटर को भी डाल दिया और डालकर हल्का सा इसे भून लिया है। फिर भूनने के बाद हमने जो लहसुन और धनिए का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दिया है। हमने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा था, हल्का दरदरा ही रखा था। और उसे डालने के बाद भी हम यहाँ पर इसे चलाकर मिला देते हैं और इस तरह से चलाकर हम भून लेंगे जिससे कि मिर्ची और जो धनिए का कच्चापन वो निकल जाएगा। और भुनने के बाद हम इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक या फिर 1 बड़े चम्मच नमक के। तो हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और नमक को डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे जिससे कि नमक सारी सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। आप अगर कोई सब्जियां यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप शिमला मिर्च या फिर जो आपको सब्जियां पसंद हो खाना वो भी डालकर इसे बना सकते हैं। तो सब्जियों में हमने नमक को मिला लिया था और मिलाने के बाद इस तरह से हमने डाल दिया है पोहा। पोहा को हमने 2 पानी अच्छे से धुल कर ले लिया था। पोहा को हमें भिगोना बिल्कुल नहीं है, बस इसको धुलना है जैसे हम चावल या दाल को धुलते हैं, बस उसे धुलकर ही तैयार करना है। और इसे भिगोकर आप बिल्कुल मत रखिएगा, अगर भिगो कर रखेंगे तो पोहा हमारा एक दूसरे में आपस में सट जाएगा और ये हमारा अच्छा नाश्ता जो होता है भरभरा सा वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पोहे को चलाकर उसमें आलू डाल दिया था और आलू को डालने के बाद 2 मिनट इसे ढककर पका लिया है जिससे कि नमक और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए और मिल जाए। तो इस तरह से हम फिर इसे चला लेते हैं और चलाने के बाद यहाँ पर हम डाल दिए मूंगफली और मखाना जो हमने पहले से भूनकर रखा हुआ था उसे भी डाल देते हैं और डालकर इसमें मिला देते हैं। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता होगा क्योंकि यहाँ पर हमने मूंगफली यूज़ की है, मखानी यूज़ किए हैं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और ट्राई करके
हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डाल दिया था। अब डाल दिया हमने थोड़ा सा धनिया की पत्ती को डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और गर्मा गर्म हमारा पोहे का नाश्ता तैयार है। बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होता है और बहुत ही हेल्थफुल है। इसे बनाने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लग गया था और हमारा ये टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। के सीजन में इतने हेल्दी नाश्ते और झटपट बनने वाली रेसिपी ही हमें चाहती है जिसे हम बनाकर झटपट बना सके और झटपट खा सके, क्योंकि ठंड में तो काम करने का मन नहीं करता लेकिन चटपटी चीज़ें खाने की बहुत ही इच्छा होती है। तो इस तरह से आप झटपट इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना शानदार हमारा पोहा बनकर तैयार है। तो ये आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से पोहे का एक बाइट। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।